भगवान बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज के साधना से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर भगवान बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज की उपासना कैसे करें, जिससे कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो मनोरथ हैं, वे सिद्ध हो जाएं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? जो भी साधक हमारे प्रीवियस वीडियोस से भ्रमित थे या जिनको चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई थी, उनको यहाँ पर इस वीडियो में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, कवच, स्तोत्र और रक्षा कवच इत्यादि जो भी है, वो कार्य क्यों नहीं होते हैं, साधकों को उससे लाभ क्यों नहीं होता है। तो इससे संबंधित साधकों को चीज़ें स्पष्ट न हुई हों, उनके लिए यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप श्री हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं, भगवान बजरंगबली परम सात्विक शक्ति हैं, तो इनकी उपासना करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने अंदर की बुराइयों को स्वतः त्याग देना होगा, छोड़ना होगा। इनकी उपासना करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आपके अंदर सदाचार की भावना होनी चाहिए, नैतिकता का भाव होना चाहिए, परोपकार का भाव होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं और उस समस्या का समाधान श्री हनुमान जी महाराज प्रभु जी के द्वारा अगर आप चाहते हैं कि हो, तो ये तो सत्य है कि श्री हनुमान जी की उपासना से हमारी जो भी मनोरथ होते हैं बड़े जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, बड़े जल्दी पूरी हो जाते हैं। लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। उसके लिए बुनियादी तौर पे आपको अपने अंदर काफ़ी परिवर्तन लाना होगा। जैसे कि नशाखोरी से आपको दूर रहना है, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा जो है वर्जित है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज की उपासना, बजरंगबली की उपासना में, साधना में लहसुन प्याज तक वर्जित माना गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्यसन से अगर आप ग्रसित हैं, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज की उपासना में अगर आप गलत तरीके से आपका आहार विहार व्यवहार में किसी प्रकार की गलतियां हैं, तो यह साधना, यह उपासना स्वयं साधक को ही नष्ट कर देता है। जैसे किसी साधक, किसी सात्विक उपासक के ऊपर आप इनकी साधना से संबंधित प्रयोग करिए, तो वह उपासक को तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका स्वयं आप नष्ट हो जाएंगे। और ये सत्य घटनाएं हैं और ऐसा प्रैक्टिकल देखा जा सकता है या जाना जा सकता है, या तो आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो आपके अंदर किसी प्रकार का कोई नशा होना नहीं चाहिए। माताओं, स्त्रियों, बहनों के प्रति आपके मन में भाव जो है वह अच्छा होना चाहिए। और इस प्रकार की कमी भी इनकी साधना में वर्जित है, अन्यथा आपको साधना में नुकसान हो सकता है अथवा आपको संपूर्ण फल प्राप्त न हो, ऐसा भी हो सकता है। और किसी प्रकार का किसी को धोखा न देना, किसी को झूठ न कहना, किसी प्रकार के किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचा करके खुद लाभ अर्जित न करना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सदाचार और नैतिक मूल्यों पर अपने जीवन का निर्वहन करना। और ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, इन चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण यह है
कि लोग कहते हैं कि जब तक आपका अनुष्ठान चल रहा है, जब तक कि आपकी साधना चल रही है, तब तक ही इन चीजों का आपको पालन करना है, ऐसा लोग बताते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब तक साधना कर रहे हैं, आपका अनुष्ठान पूरा हुआ, आपका मनोकामना पूरा हो गया, तो फिर से आपका वही सारी बुराइयों को जो है आप फिर से अपने अंदर ग्रहण करके चलने लगिए, तो आपका बना हुआ काम भी चौपट हो सकता है, बिगड़ सकता है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले से ज़्यादा आपकी परिस्थितियां विकट जटिल हो सकती हैं। तो ऐसा अगर भ्रम आपके अंदर भी है, चूंकि सोशल मीडिया पे इस प्रकार के भ्रम फैलाए जाते हैं कि इन चीज़ों का पालन करिए, ये ऐसे करिए, केवल साधना काल में करिए। साधना काल में केवल एक ही चीज़ होता है जो केवल साधना काल के लिए होता है, ज़्यादातर अनुष्ठान के लिए या किसी सिद्धि के लिए, जो कि होता है ब्रह्मचर्य। तो वह अनुष्ठान या साधना काल तक ही के लिए अनिवार्य किया जाता है। अगर कोई छोटी अनुष्ठान 21 दिन, 51 दिन, 41 दिन आदि का करते हैं, 3 महीने इत्यादि का करते हैं, अन्यथा उसको ज़्यादा समय तक आपको अनिवार्य नहीं किया जाता। लेकिन और जो चीज़ें हैं उनके लिए आपको सावधान रहना होगा। यहाँ पर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।